नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब नहीं था, लेकिन उसका घर मेहनत से चलता था। अमन रोज बाहर जाकर मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत की मेड़ बनाता, कभी बोझ उठाता, तो कभी छोटे मोटे काम कर लेता था। घर पर उसकी माँ रहती थी। वह घर का सारा काम संभालती थी। सुबह चूल्हा जलाती, खाना बनाती और अमन के जाने से पहले सब तैयार कर देती थी। सुबह माँ ने आवाज लगाई, अमन उठ जा बेटा, काम पर जाने का समय हो गया। अमन उठते हुए बोला, हाँ माँ, उठ के हाथ मुंह धो लेता हूँ। आओ, मैं खाना निकाल देती हूँ और पेट भर के खाना खा लो बेटा। अमन आया और थाली लेकर बैठ गया और अपनी माँ से बोला, माँ, आप चिंता मत किया करो, मैं जो भी करूँगा सब अच्छे से करूँगा। खाना खाकर अमन मजदूरी करने चला गया। दोपहर के समय उसकी माँ खेतों की तरफ गई। वह खेतों में काम नहीं करती थी, बस वहाँ खड़ी होकर देखती थी कि फसल ठीक है या नहीं, कहीं पानी ज्यादा तो नहीं और खेत में कोई नुकसान तो नहीं हुआ। माँ ने खेत को देखते हुए कहा, भगवान की दया से सब ठीक लग रहा है। खेतों को देखकर फिर उसकी माँ वापस घर की तरफ लौट गई। शाम को अमन थका हुआ घर लौटा। अमन ने पूछा, माँ, आज खेत देखने गई थी? हाँ बेटा, फसल अच्छी है। अमन ने राहत की सांस ली और बोला, अच्छा है माँ, बस यही जरूरी था। एक दिन अमन की माँ घर के बाहर कुछ काम कर रही थीं। वह इधर से उधर कुछ काम करने के लिए जा रही थी। अचानक उनका सिर चकराया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से नीचे बैठ गईं। माँ बुदबुदाई, लगता है आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसी समय अमन बाहर से आता हुआ दिखा। माँ को जमीन पर बैठे देख वह घबरा गया। अमन दौड़ते हुए बोला, माँ, क्या हुआ आपको? माँ कमजोर आवाज में बोली, बेटा, शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है। अमन ने तुरंत माँ का हाथ पकड़ा और सहारा देते हुए उन्हें अंदर ले गया। वह उन्हें धीरे से बिस्तर पर सुलाते हुए बोला। माँ बिस्तर पर लेट गईं। अमन ने उनके माथे पर हाथ रखा और घबरा गया। अमन बोला, माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपकी तबीयत बहुत खराब है। माँ ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ बेटा, आज सच में अच्छा नहीं लग रहा। अमन बिना समय गंवाए बाहर निकला और डॉक्टर को बुलाकर ले आया। डॉक्टर ने माँ की नब्ज देखी, माथा छुआ और बोला, इन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है, अभी इन्हें पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और समझाया, दवा समय पर देना और इन्हें ज्यादा काम मत करने देना। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर को छोड़कर अमन वापस घर आया और अपनी माँ के पास आकर बिस्तर के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हाँ माँ, बोलो। बेटा अब तू शादी कर ले, तभी मुझे आराम मिलेगा। अमन एक पल चुप रहा, फिर प्यार से बोला, माँ, अभी आप आराम कर लो। फिर वह उठते हुए बोला, मैं अभी खाना बना लेता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। माँ ने बेटे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आ गई। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया था।
वह खाना बना लिया था और उसकी माँ अब भी सोई हुई थी। अमन ने थाली में खाना लेकर अपनी माँ के पास गया। अमन धीरे से बोला, माँ उठो, मैंने खाना बना दिया है। माँ ने आंखें खोलीं और हैरानी से बोली, अरे बेटा, तूने सब खुद बनाया? हाँ माँ, आप आराम करो। उसने माँ को बिस्तर पर ही खाना खिलाया। माँ प्यार से बोली, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। माँ को खाना खिलाकर अमन काम के लिए निकल गया। रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह अपने घर के सामने बैठी थी और बहुत उदास लग रही थी। अमन कुछ पल वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। लड़की ने भी अमन को देखा। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन लड़की की आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। अमन कुछ कह पाता उससे पहले ही वह लड़की वहां से चली गई। अमन मन ही मन बोला, ये लड़की इतनी उदास क्यों थी? फिर वह अपने काम की तरफ निकल गया। खेत पर पहुंचा तो मालिक पहले से खड़ा था। मालिक गुस्से में बोला, इतनी देर क्यों हो गई? अमन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए लेट हो गया। लेकिन मालिक ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी से खेत में जाओ और काम करो। अमन चुपचाप खेत में उतर गया और काम करने लगा। काम करते करते वह थक गया। शाम को काम खत्म करके अमन घर की तरफ लौट रहा था। शाम के समय अमन काम से लौटकर अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ता सुनसान था। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। अचानक तेज बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अमन इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सामने वही लड़की का घर दिखा। लड़की के घर के सामने एक बड़ा सा पेड़ था। अमन बारिश से बचने के लिए उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बारिश और तेज हो गई। बिजली की आवाज से पूरा इलाका कांप रहा था। लड़की अपने घर के अंदर से यह सब देख रही थी। उसने अमन को पेड़ के नीचे खड़ा देखा। लड़की ने आवाज दी, सुनो, तुम वहाँ भीग जाओगे, इधर आ जाओ। अमन थोड़ा हिचकिचाया, फिर बारिश से बचने के लिए दौड़ता हुआ उसके घर के अंदर चला गया। घर बहुत छोटा और कच्चा था। बारिश के कारण छत से पानी टपकने लगा। थोड़ी ही देर में घर के अंदर भी पानी आने लगा। लड़की घबराकर बोली, बारिश ज्यादा हो रही है, घर के अंदर पानी टपक रहा है। अमन ने चारों ओर देखा और बोला, हाँ, ये झोपड़ी ज्यादा मजबूत नहीं लगती। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। अमन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से सुनता रहा। थोड़ी देर बाद अमन ने पूछा, आज सुबह तुम बहुत उदास दिख रही थीं। घर में खाने पीने का कुछ नहीं था क्या? लड़की की आंखें नम हो गईं। वह बोली, काम कहीं मिल नहीं रहा था, घर में राशन भी खत्म हो गया था, इसलिए कुछ खाने को नहीं था। अमन चुप हो गया। तभी बाहर तेज हवा चली और झोपड़ी हिलने लगी। अमन बोला, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। लड़की घबराकर बोली, तो फिर कहाँ जाएंगे? अमन बिना सोचे बोला, चलो मेरे घर। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उसी समय फिर जोर की बिजली कड़की और छत से पानी और तेज टपकने लगा। अमन बोला, अगर यह गिर गया तो तुम कहाँ जाओगी? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जल्दी चलो, नहीं तो ये झोपड़ी गिर जाएगी।
अमन ने उसे संभालते हुए बाहर निकाला और बारिश में ही उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अमन और लड़की बारिश में भीगते हुए घर के सामने पहुंचे। वे दरवाजे पर खड़े नहीं रहे, बल्कि सीधे घर के अंदर आ गए। रसोई में अमन की माँ खाना बना रही थी। उन्होंने जब दोनों को एक साथ अंदर आते देखा तो चौंक गईं। अमन, ये कौन है बेटा? अमन थोड़ा झिझकते हुए बोला। माँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। फिर अमन ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। बारिश, झोपड़ी में पानी भर जाना, लड़की का अकेला होना और खाने के लिए कुछ न होना, सब कुछ। माँ ध्यान से सब सुनती रही। थोड़ी देर चुप रहने के बाद माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम दोनों यहीं बैठो, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। फिर अमन की माँ ने यह बोलकर वह खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद माँ खाना लेकर आई। लड़की ने झिझकते हुए खाना खाया। खाना खाते समय लड़की और माँ के बीच बातें होने लगी। माँ ने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में कोई नहीं है? लड़की की आंखें भर आईं। वह बोली, नहीं माँ जी, मैं अकेली ही हूँ। अब से तुम अकेली नहीं हो बेटी, तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रहो। लड़की ने हैरानी से देखा। नहीं माँ जी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रह सकती हो। उसी समय माँ के मन में एक सोच चल रही थी। ये लड़की समझदार है, मेहनती है, शायद यही लड़की मेरे घर की बहू बन सकती है। माँ ने अमन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान आ गई। शाम ढल चुकी थी। घर में हल्की हल्की रोशनी थी। माँ चारपाई पर बैठी कुछ सोच रही थी। उन्होंने अमन को पास बुलाया। अमन बेटा, जरा यहाँ आकर बैठो। अमन माँ के पास बैठ गया। अमन, हाँ माँ, क्या बात है? माँ ने गहरी सांस ली। माँ, बेटा, जिंदगी बहुत अकेली लगने लगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा हो जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अमन ने माँ की आंखों में देखा। अमन, माँ, आप जो सोचेंगी वही मेरे लिए सही होगा। माँ ने लड़की को आवाज दी। बेटी, जरा इधर आओ। लड़की संकोच से आगे आई। बेटी, क्या तुम इस घर को अपना घर मान सकती हो? माँ, अगर आप मुझे अपनाएंगी तो मैं दिल से इस घर की बन जाऊंगी। माँ ने दोनों को देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। तो फिर तय रहा, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ, आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। माँ, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों बाद सादगी से अमन और लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद अगली सुबह सुबह की हल्की धूप घर के आंगन में फैल रही थी। तक माँ अपने कमरे में गहरी नींद में थी। बहू चुपचाप उठकर रसोई में काम करने लगी। माँ उठें, उससे पहले सब तैयार कर दूं। चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ था। उसी समय अमन बाहर से घर लौटा। अमन धीरे से, माँ अभी सो रही होंगी। अमन माँ के कमरे में झांक कर देखता है। अमन धीमी आवाज में, अभी सोने दो, माँ थकी होंगी। अमन रसोई में आता है। इतनी सुबह क्यों उठ गई? नया घर है, कुछ अच्छा करने का मन था। अमन पास बैठ जाता है। मैं भी तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। आप बस साथ बैठे रहिए, वही काफी है। इतने में माँ की नींद खुल जाती है। माँ, अमन कहाँ हो बेटा? हाँ माँ, हम यहीं हैं। माँ धीरे धीरे रसोई में आती है। माँ बहू को काम करते देख ठहर जाती है। माँ, अरे बेटी, तुमने तो मुझे उठने का मौका ही नहीं दिया। माँ जी,
यह घर अब मेरा भी है। माँ की आंखें भर आती हैं। माँ, भगवान करे ऐसे ही हमेशा खुश रहो। माँ, आज से आपकी जिम्मेदारी भी मेरी पत्नी की है। माँ दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुरा देती है। माँ, आज मेरा सपना पूरा हो गया।